हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आशा करता हूँ आप सब कोई अच्छे हैं, सुकुशल है। शुभ कार्तिक और उत्थान एकादशी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। तो भक्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक विशेष कहानी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय लाभ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। दो कुत्तों की कहानी, बस्ती एक मोहल्ले की दो कुत्तों की कहानी। बहुत ही सुंदर ये कहानी है, मनमोहक। तो इसको अच्छे से श्रवण करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे इसकी महत्ता को। तो एक मोहल्ले में दो कुत्ता रहता था। दोनों कुत्ता अपने अपने अलग अलग मालिक के पास रहता था। एक कुत्ता बहुत ही दुर्बल और दुबला और पतला था, कमज़ोर था, और दूसरा कुत्ता बहुत ही हिष्ट पुष्ट और शक्तिशाली था, बलवान था। दोनों का मालिक अलग अलग था, लेकिन एक ही बस्तियों में रहता था दोनों कुत्ता। बीच बीच में दोनों कुत्ता घर से जब बाहर आते थे तो दोनों कुत्ता आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे। बहुत ही दोस्ती था दोनों कुत्तों में। परंतु था एक दुबला पतला और एक था बहुत ही शक्तिशाली, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छा था। जब दोनों घर से बाहर आते थे, अलग अलग घर से अपने अपने, तो दोनों में बहुत अच्छा संबंध था, मित्रता था। तो ये जो बहुत ही शक्तिशाली कुत्ता था, उसके मालिक जो थे उसको बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें उसको खिलाती थी, इसलिए उसका शरीर ताज़ा था, हिष्ट पुष्ट था, वो शक्तिशाली था। लेकिन दूसरे की कुत्ते की जो मालिक थी वो बहुत ही कंजूस था। वो कुत्ते को अच्छे से देखभाल नहीं करता था, उसको अच्छे से खिलाता पिलाता नहीं था। इसके वजह से वो कमज़ोर हो गया था, दुबला पतला और कमज़ोर हो गया था। परंतु दोनों कुत्तों में अच्छा दोस्ती था। परंतु घटनाक्रम में एक दिन क्या हुआ, दोनों कुत्ता जैसे ही घर के बाहर आया, दोनों कुत्ता आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे, और बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही झगड़ा होने लगा दोनों में। दोनों लड़ने लगे आपस में। तो ये कुत्ता उसके ऊपर झपट रहा है, वो कुत्ता उसके ऊपर झपट रहा है, एक दूसरे को हराने के चक्कर में। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, स्वाभाविक बात है कि जो शक्तिशाली है वही पहले जीतेगा। जो कुत्ता बलवान है, शक्तिशाली है, हिष्ट पुष्ट है, ताज़ा है, वही जीतेगा। स्वाभाविक बात है, जिसके शरीर में ज़्यादा बल है वही जीतेगा लड़ाई में। तो हाल में वही हुआ। कुछ देर लड़ाई चलने के बाद ये हिष्ट पुष्ट ताज़ा कुत्ते ने उस दुबला पत्ता कुत्ते को हरा दिया, और वो अपने जान बचाने के लिए वो बस्ती को छोड़कर दूर भाग गया। बस्ती से वो दूर भाग गया, उसको बस्ती छोड़ना पड़ा वो दुबला कुत्ता को, कमज़ोर कुत्ता को, क्योंकि वो शरीर में कमज़ोर था। उसके पास शक्ति नहीं था कि उसको युद्ध में हराए दूसरे कुत्ते को। परंतु दूसरा कुत्ता क्या था, बलवान था, शक्तिशाली था, तो उसको आराम से, आसानी से हराकर उसको बस्ती से दूर भगा दिया। डर से वो कुत्ता दूर भाग गया। स्वाभाविक बात है, जो बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, वो युद्ध में जीतता है। कुत्तों का भी ऐसा ही हुआ। तो इस कहानी से बहुत ही सुंदर हम एक ज्ञान उपलब्धि कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार इस बस्ती में, इस मोहल्ले में दो कुत्ता रहता था, दुबला पतला और हिष्ट पुष्ट ताजा, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी दो कुत्ता है। एक है भौतिक ज्ञान रूपी कुत्ता और एक है आध्यात्मिक ज्ञान रूपी कुत्ता। इन दोनों कुत्तों में, हमारे हृदय के अंदर इन दोनों कुत्तों में हमेशा युद्ध होता है। कभी हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, शक्तिशाली होता है, तो कभी हमारा भौतिक ज्ञान शक्तिशाली होता है। जब भौतिक ज्ञान शक्तिशाली होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान लुप्त हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान शक्तिशाली हो जाता है, बढ़ता है,
तो भौतिक ज्ञान लुप्त हो जाता है और हम उसी के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जिसका बढ़ा हुआ है वो उस प्रकार से जीवन जीते हैं, जो भौतिक ज्ञान जिसका ज़्यादा है वो उस प्रकार से जीवन जीते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान ये दो कुत्ता हमारे हृदय में हमेशा झगड़ते रहते हैं और इसके कारण हम पतित होते हैं। हम अपने पद से, अपने स्थान से हमको हटना पड़ता है, दूर हटना पड़ता है। तो जब हमारा भौतिक ज्ञान ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा भौतिक ज्ञान को ग्रहण करेंगे, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान कमज़ोर होता जाएगा। और आध्यात्मिक ज्ञान कम होने के कारण हम अपने स्थान से च्युत हो जाएंगे, हम अपने स्थान से हट जाएंगे, गिर जाएंगे। हमें च्युत होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा अपने स्थान से। धीरे धीरे हमारी जो इच्छा है, दुर्लभ मानव जन्म जिसके लिए हम यह मानव जन्म ग्रहण किए हैं, हमें यह दुर्लभ जन्म मिला है, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हम ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करेंगे। हम ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान की बढ़ावा देंगे तो हमारे जो उचित कर्तव्य है, जिस उद्देश्य को निभाने के लिए हम यह शरीर धारण किए हैं, मनुष्य शरीर, वह हम उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा उचित है, हमारा कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करें। हम जब ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करेंगे तो हमारा भौतिक ज्ञान दुर्बल होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा और हम धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। और इस प्रकार से हम एक समय धीरे धीरे ऊपर उठते उठते एक दिन हमारा नित्य आलय, नित्य धाम को प्राप्त कर पाएंगे, हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, रसों को आस्वादन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा और कीर्तन करना पड़ेगा। खुद श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और दूसरों को सुनाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे पवित्र ग्रंथों को अध्ययन करना पड़ेगा। भक्तों के संग में रहकर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, रसों का आस्वादन, कीर्तन और श्रवण करना पड़ेगा। और साथ ही साथ भगवान के पवित्र तिथि, माधव तिथि जिसको कहा गया है, भगवान के पवित्र तिथि, जन्माष्टमी, नृसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, एकादशी जैसे पवित्र तिथियों का यथारूप पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार अगर हम करते हैं तो इस प्रकार से हम ज़्यादा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हमारी आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारा जो भौतिक ज्ञान है वो कमज़ोर होता जाएगा और धीरे धीरे हम ऊपर उठते जाएंगे और हमारा जो नित्य धाम, नित्य आलय, पवित्र धाम, भगवान का आलय को हम प्राप्त कर पाएंगे। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्लभ मानव जन्म हम लिए हैं उसका हम पूरा कर पाएंगे। और अगर इस प्रकार अगर हम नहीं करते हैं, अगर इसका उल्टा अगर करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को हम अगर ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो हमारा इसकी उल्टा अगर करते हैं, भौतिक ज्ञान को हम अगर ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो हमारी जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है यह दुर्बल होता जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान हमारी दुर्बल होती जाएगी और धीरे धीरे हम निम्न गति को प्राप्त करेंगे और फिर से हमें पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठर शयनम, फिर से जन्म लेना, फिर से मातृगर्भ में स्थापन होना, स्थित होना
और फिर से मृत्यु वरण करना, मरना, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु और फिर से जननी के जठर गर्भ में हमें स्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार से जन्म मृत्यु की इस कष्ट अत्यंत कठिन इस चक्र में हम घूमते फिरते रहेंगे और इसी 84 लाख जोनियों में हम भ्रमण करते रहेंगे। अतः हम इस दुखमय संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना पड़ेगा और इसके लिए हमें भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, भगवान के पवित्र तिथियों का यथारूप से पालन, एकादशी, जन्माष्टमी आदि पवित्र तिथियों का यथारूप से पालन हमें करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगी, हम धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो सभी भक्तों को यही निवेदन है कि यह उत्थान एकादशी अत्यंत पवित्र एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को यथारूप से पालन कीजिए और भगवान का कृपाशीष लाभ करके अपने नित्य धाम, नित्य आलय को गमन कीजिए, नित्य आलय में गमन कीजिए, नित्य आलय, नित्य धाम को प्राप्त कीजिए, गोलोक धाम को प्राप्त कीजिए। उत्थान, इसमें भगवान उत्थित होंगे। शयन एकादशी में भगवान शयन किए थे, इस उत्थान एकादशी में भगवान उठेंगे, जागेंगे और इस तिथि को अगर हम यथारूप से पालन करते हैं तो भगवान की शुभ दृष्टि, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगा और इस प्रकार से हम धीरे धीरे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेंगे और गोलोक धाम में जाकर पहुंचेंगे। तो यही उत्थान एकादशी अत्यंत पवित्र तिथि है। तो हे भक्तों, आप लोग इस तिथि को अत्यंत ध्यान से पालन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्थान एकादशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।